हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिपल पोटैटो यूनिवर्सल हीलिंग पर। और आज मैं करने वाली हूँ आपके नेक्स्ट 48 आवर्स यानी कि आने वाले 48 घंटे कैसे रहने वाले हैं। ओके, कैसे रहेंगे इस पर मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। ओके, चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, आपने पहली बार यहाँ पे चैनल को ऑन किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो आप वीडियो को लाइक कर ज़रूर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, चलिए तो मैं देखती हूँ कि क्या आने वाला है आपके लिए इन 48 घंटों में। Give me a second. नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। ओके, पहला कार्ड है आपका पेज ऑफ Swords, Judgment, Ace of Swords. ओके, यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। यहाँ है वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कैंसर यानी कि कर्क राशि, पाइसिस यानी कि मीन राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। एंड अगेन एयर साइन। यहाँ पे है फायर साइन आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे है आपका फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज यानी कि मेष राशि, लियो यानी कि सिंह राशि और धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस। यहाँ है आपका अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस यानी कि आपका चलो जो भी है, टॉरस विर्गो यानी कि आपका नहीं वृषभ, सॉरी, हाँ, टॉरस यानी कि वृषभ, विर्गो यानी कि कन्या एंड फूल। वाओ 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 कितना प्यारा कार्ड आया है, ऑसम। मैं राशियाँ बीच में ही छोड़ दी, इतने प्यारे कार्ड आए हैं। ओके, तो ना विर्गो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। ओके, कार्ड्स बहुत ऑसम आए गाइस, बहुत ऑसम आए हैं। हम 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। वैसे मैं समझ गई हूँ, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फैक्शन के लिए कि भाई आखिर वही है जो मैं सोच रही हूँ या फिर कुछ और मांझरा है। कुछ और मांझरा है क्या, बताइए मुझे। 10 ऑफ सॉर्ड्स के लिए टैरोट्स यूनिवर्स क्या मांझरा है भाई। ओके, 6 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, 7 ऑफ कप्स। वाओ, so much confusion and options, hiding feelings and 10 of cups. Okay, hiding feelings क्या छुपा रहे हैं वो आपसे। Guys, 8 of pentacle and 5 of swords and bottom में है आपका 6 of swords, 5 of pentacle, queen of swords. Okay, and the emperor. ईगो एंड गुस्सा, जी गुस्सा है इनके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर है। इनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं देख लूँ जरा एक बार क्या छुपा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आपका जो पार्टनर है ना, छुपा रुस्तम है। जिससे भी आप डील कर रहे हो, छुपा रुस्तम है ये पर्सन। बहुत तेज बहुत तेज इंसान है भाई। क्या दिमाग पाया है इस बंदे ने। बंदा है, बंदी है, जो भी है, बहुत तेज दिमाग है इस बंदे या बंदी का। आपको तो मे बी आप तो समझ ही नहीं पाते होगे ऐसे इंसान को कि भाई चल क्या रहा है दिमाग में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मैं बताती हूँ, इस जो ये इंसान जो है आपको जो कुछ भी शो कर रहा है, नफरत दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, बोल रहा है कि भाई मैं तो तुमसे ब्रेकअप चाहता हूँ। ब्रेकअप मान लिया आप रिलेशनशिप में नहीं भी थे, आप अकेले एफर्ट लगा रहे थे, पर ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करता। पता नहीं कि मुझे फील आ रहा है कि यहाँ पे आप अकेले एफर्ट लगा रहे थे, ये इंसान रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये आपको इग्नोर कर रहा था, मे बी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था एज अ कपल, एज अ रिलेशनशिप। ओके,
सो मे बी आप लोगों के बीच में जो कुछ भी बातचीत हुई है वो कुछ इस तरह की हुई कि आपने एफर्ट लगाए और इस इंसान ने हमेशा पीछे कदम करे। तो आपका हमेशा यही रहा है कि एक ही तरफ से एफर्ट हुआ और एक तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बंदा अगर आपको दिखा रहा है लाइक कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जाओ, तुम रहो, मुझे रिश्ता ख़त्म करना है, मैं जा रहा हूँ, एंड 3 10 आए हैं यहाँ पर। बट 3 10s में यही बताया जा रहा है कि ये जो कार्ड्स आए हैं वो यही है गाइस, कि अगर वो आपको दिखा रहा है कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं भाई, ये सच नहीं है। लड्डू फूटते हैं उनके मन में, तो लड्डू फूटते हैं जी उनके मन में। बहुत 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 पसंद करते हैं आपके पार्टनर आपको, लेकिन दिखाते हैं क्या कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जैसी मेरे आगे पीछे घूमती हैं। वो कहते हैं ना, एक लाइन है, तुम्हारे जैसी आगे पीछे घूमती हैं टाइप। बट आगे पीछे घूमने वाली लड़कियां कैसी होती हैं सभी लोग जानते हैं। जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो कभी आगे से बढ़ के एफर्ट नहीं लगाती हैं, वहाँ खुद को एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जो ये लाइनों वाला घमंड दिखाते हैं ना इनको, वो ये लड़का हो लड़की हो जो भी हो, अगर ये लड़की भी घमंड दिखा रही है ना तो भी ठीक है, तो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक अच्छा इंसान मिलना आज के टाइम पे तो इनफैक्ट मेरे ख्याल से नामुमकिन है। अगर मिल जाए तो किस्मत समझना आपकी, सच बता रही हूँ। वरना आपको तो फ़ायदा उठाने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, जिनके आपके पीछे हज़ारों रिलेशन चल रहे होंगे, लेकिन वो आपके सामने बोलेंगे आई एम जस्ट योर्स माई बेबी। खैर छोड़िए, ज़माना ऐसा ही कुछ कर रहा है। सो यही है कि अगर ये आपको दिखा रहा है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं कि अगर ये इंसान आपको दिखा रहा है कि भाई मैं तो तेरा सोलमेट हूँ, मैं तो तेरा सब कुछ हूँ, तू ही मेरा सब कुछ है, तो ये गलत है। आपके पीठ पीछे काफ़ी अफेयर्स हैं इस इंसान के, और वही चीज़ आपके सामने शायद पोल पट्टी खुल गई है जिस वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है या था। ओके, तो ये 2 चीज़ें हो सकती है किसी के लिए। तो ये हो सकती है कि भाई आप काफ़ी प्रेशराइज, काफ़ी टेंशन में आ गए, काफ़ी डिप्रेशन में आ गए कि भाई ये इंसान तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, इसके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस है, पर मन ही मन में कुछ गुलगुलू चल रहा था इनका, खिचड़ी पका रहे थे कुछ का कुछ। लेकिन किसी के लिए ये हो सकता है कि ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी लाइफ में इसीलिए आई क्योंकि इस इंसान ने को बैक स्टेप किया, आपके पीठ में छुरा घोंपा और आपको दिखाता रहा कि मैं तेरा सोलमेट हूँ, मैं तेरी सोलमेट हूँ, एंड देन आप और लोगों से अफेयर चलता रहा इनका। और यही चीज़ जो है हमारे व्यूवर्स के सामने आ गई, जिसकी वजह से ये 10 ऑफ सॉर्ड्स आया। या फिर हो सकता है गाइस, आई एम नॉट श्योर, अगर ये पास्ट की एनर्जी है तो ठीक, पर अगर ये आपके 48 घंटों में हो सकता है कि आप किसी पे विश्वास करते हो, दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, किसी चीज़ का आपको उम्मीद थी, किसी जॉब का, किसी इंटरव्यू का आपको उम्मीद था, जॉब नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, तो कुछ भी ऐसा जिस पे आप बहुत भरोसा करते थे, मे बी उसकी पोल पट्टी खुलने वाली है इन 48 घंटों के अंदर खुलेगी। कोई ऐसा पार्टनर जो आपको दिखा रहा है कि मैं तेरा हूँ, तुम मेरी हो, एंड देन पता पड़ेगा पीछे कुछ और ही चल रहा है भाई, कुछ और ही चल रहा है आपके पीठ पीछे। इन 48 घंटों में किसी की पोल पट्टी खुलने वाली है, इन 48 घंटों में, ठीक है। और फिर उसके बाद हो सकता है कि शायद अगर ये पास की एनर्जी, तो आपने उस इंसान से अब खुद को उसकी तरफ बढ़ने से खुद को रोका है आपने, ठीक है। आपने आपको उस इंसान की तरफ जाने से रोक रहे हो, ठीक है, बिल्कुल भी। अब आप, मेरे ख्याल से अब आपका इंटेंशन है अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाना, अपने आप में अपनी लाइफ पे वर्क करना, अपने पेंटिकल पे ध्यान देना, जॉब एंड करियर पे। अगर आप करियर में ऑलरेडी हो तो उस पर फोकस करना है, अगर नहीं हो तो उसमें जाने के लिए फोकस करना है। तो इस टाइप की कुछ एनर्जी मुझे मिल रही है, ठीक है। तो हो सकता है भाई कि आपको इस तरह की कुछ एनर्जी पे आप ध्यान दे रहे हो, बिकॉज यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल दोनों है। तो आप तो चाहते थे यहाँ पर रिलेशनशिप, मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बट यहाँ पर कुछ और ही निकला, ठीक है। यहाँ ये हो सकता है इंसान थोड़ा सा प्ले बॉय टाइप, ठीक है। तो आपने वो एनर्जी को दी एंड करके अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है इन 48 घंटों में। अगर आप नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में इन 48 घंटों में किसी की पोल पट्टी सामने आती है, खुलती है, तो आपको खुद ने बिखरने नहीं देना है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो अगर ये पास्ट की एनर्जी थी तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, कि आपकी लाइफ में कोई नया बंदा आए या बंदी आए, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आए, ठीक है। डेथ कार्ड है, हो सकता है किसी के साथ अपनी शादी खत्म कर रहे हो। अगर आप मैरिड देख रहे हो मुझे, तो हो सकता है आप किसी की शायद मैरिड हो और आपके बच्चे भी हों इस इंसान के साथ में, और शायद आप इस इंसान से अपना रिश्ता खत्म कर रहे हो,
या फिर हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपसे रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश की, इस इंसान ने आपको धोखा दिया, किसी अदर पर्सन को चूज़ किया। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी अभी स्टोरी जिससे मैच करे, आप लोगों की लाइफ सब बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन किसी अदर इंसान ने आप लोगों के बीच में इन्फ्लुएंस किया, आप दोनों का सेपरेशन करवा दिया और खुद लाइफ में एंटर होकर बैठ गई थर्ड पार्टी। तो वो या तो थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ ख़त्म करके आपके साथ फिर से अपनी नई ज़िंदगी को शुरुआत करेंगे और आपके अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा अब उनकी तरफ से। जो मैरिड देख रहे हैं, मुझे उनके लिए यही वाइब्स आ रही है कि हो सकता है कि भाई ये पार्टनर अगर कहीं शादीशुदा होते हुए गए थे तो वहाँ से इनके आने के चांसेस मुझे जो हैं लग रहे हैं। ठीक है, और फुल करेज के साथ में, फुल ऑन 100% रिलेशन के साथ में, जो कुछ भी न्यू द फूल है यहाँ पर एंड 9 ऑफ कप है। सो मे बी फॉर सम ऑफ यू, या फिर सबके लिए हो सकता है भाई कि या दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप किसी रिश्ते को ख़त्म करके अपनी लाइफ की सिंगल लाइफ की शुरुआत करो या किसी नए बंदे के साथ में, या फिर काफ़ी टाइम से आपकी कोई विश थी उस चीज़ की नई शुरुआत होगी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में। अगर आपका कोई इंसान था जो कि पास्ट में काफ़ी धोखेबाज एंड इस टाइप का हुआ करता था, तो उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी एंड देन कुछ न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई देगी। रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, लेकिन उन्हीं का होगा जिनके पार्टनर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिनके पार्टनर ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है, धोखे को एक्सेप्ट किया है, चीटिंग को एक्सेप्ट किया है, अपनी बात को, जो कुछ भी आप लोगों में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं उसमें उन्होंने आपको क्या बोला है और जो भी बोला है उस चीज़ को अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो ही आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन होगा, तभी आप लोगों की बातचीत होगी एंड तभी होगी आपकी विश पूरी, तभी हो पाएगा आपका रिकॉन्सिलिएशन। बट अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो उस इंसान के साथ आपकी हर एनर्जी यूनिवर्स दी एंड कर देंगे। भले ही आपके दिमाग में आप वेटिंग कर रहे हो उस इंसान का, भले ही आप कुछ भी करो, लेकिन अगर ये इंसान आपके लिए हेल्दी नहीं है तो यूनिवर्स इस तरह के नेगेटिव इंसान को आपके लाइफ में एंटर नहीं होने देंगे। यूनिवर्स आपकी लाइफ में इस इंसान को एंटर नहीं होने देंगे। ये रहे यूनिवर्स, ये रहा वो इंसान, ये रहे अदर ऑप्शंस और ये रहे आप। तो वो आपका मन ऐसा कर देंगे कि आपका मन वहां जाने को करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। अगर इस इंसान ने आपको पास्ट में जो है चीट किया था, लेकिन अभी आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, खुद की गलती होने के बावजूद भी गलती ना मानते हुए उल्टा आपे हेगड़ी दिखाता है, तो भाई जाहिर सी बात है कि ये इंसान में कभी ट्रांसफॉर्मेशन आ ही नहीं सकता और ना आया है। अगर आपने इससे बात करी है कुछ गलत होने के बाद, उसने बोला है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, जब मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी, तो समझ जाइए इस इंसान के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये आज भी वहीं अटका हुआ है और आप जाके फिर से वही गम, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड वॉन्स एंड सेपरेशन, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को फिर से अपनी लाइफ में इन्वाइट करोगे। सो अगर आपको बचना है, अगर आपको एक्चुअल में अपनी लाइफ में 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस एंड करियर में सक्सेस चाहिए, हर चीज़ में सक्सेस चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपने रिएक्शन लेना होगा। और अपनी रिएक्शन क्या है कि जो भी नेगेटिव रिलेशन है उसको कट करके अपनी लाइफ की खुद से न्यू बिगनिंग करनी है। सिंगल अगर हो तो कोई रिलेशन नहीं है, कोई बात नहीं, अपने साथ नई शुरुआत करो और इमेजिनेशन करो कि हाँ भाई मैं डिजर्व करता हूँ बेटर और मिलेगा, मुझे मिलेगा, बिकॉज मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, किसी ने सामने वाले ने मेरे साथ बुरा किया तो उसको वक्त आने पर ईश्वर जवाब दे देगा, लेकिन मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा या करूँगी। किसी ने अगर मुझे मेरे साथ गलत किया है तो मैं उसके साथ गलत करने नहीं बैठूंगी, मैं उसके साथ सब्र करूंगी कि यूनिवर्स उसको सजा दे, लेकिन मैं अपनी लाइफ पे वर्क करूंगी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आपको भी वही करना है। आप अपनी लाइफ पे वर्क कीजिए, इस इंसान को सन की हालत पे छोड़िए, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को कट कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाइए अपने हाथों से अपनी लाइफ में। सन कार्ड आएगा आपकी लाइफ में एंड फूल, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, जो भी मेजर अरकाना आए हैं ऑसम आएगा। आई एम टेलिंग यू, अगर आपने थोड़ा सा भी अपने ऊपर ध्यान दे दिया, आपकी लाइफ न्यू चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ में 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल दोनों, सन A to Z, अगर कहूँ तो आपकी लाइफ में पैसों के मामले में, प्यार के मामले में, हैप्पीनेस के मामले में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप किसी रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी कि हाँ, आप ख़त्म कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। अगर आप इस चीटिंग से तंग आ चुके हैं तो आप कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड से कोई साउंड आ रहा हो तो इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज पड़ोस में एक भैया की बर्थडे पार्टी चल रही है, तो बॉयज़ हैं। देखिए, कंफ्यूजन है, आपको डिवाइन पर छोड़ देना, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। आपकी लाइफ में जो होगा सक्सेसफुल होगा।
चलिए गाइस, आउटकम, वेरी गुड। व्हाट्स द आउटकम? इन 48 घंटों में क्या सजेशन लेना चाहेंगे, क्या सजेशन है? अगर आप पूछ रहे हैं, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं किसी के लिए रिकन्सिलिएशन के लिए, या फिर कोई मैसेज करेगा या नहीं, कोई बात करेगा या नहीं, इन 48 घंटों में ब्लॉक करके रखा है, करेगा या नहीं, तो देखिए सिंपल सी एक बात है, 100 बात की एक बात अगर मैं कहूँ तो, अगर सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड है, अगर सामने वाले के इंसान की लाइफ में आपकी 1% भी इम्पोर्टेंस है, तो डेफिनेटली वो आएगा। अगर इम्पोर्टेंस है तो मैं बोल नहीं रही कि हाँ डेफिनेटली आएगा, लेकिन अगर इम्पोर्टेंस है तो आएगा, अदरवाइज जाएगा। अगर यहाँ पे आप लोगों ने अपना सेल्फ लव कंप्लीट कर लिया है तो एक्सक्यूज मी, अगर आपने अपना सेल्फ लव कंप्लीट कर लिया है तो आपकी लाइफ में आप कोई भी गम आने नहीं देंगे। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर स्टार है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एम्प्रेस है। तो ये 3 कार्ड्स में आपको आपकी एनर्जी बताती हूँ कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। 48 घंटे नहीं, अगर आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में हैप्पीनेस चाहते हैं तो आपको क्या रूल्स फॉलो करने होंगे। पहली चीज़, अपने योगा, अपनी मेडिटेशन, अपने एक्सरसाइजेस, अपनी हेल्थ, अपने चक्रास पर एक्सक्यूज मी ध्यान दीजिए, वर्क कीजिए। अभी आपको आपकी ज़रूरत है, अपनी हीलिंग कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी ऐसा काम जिसमें आप वीक हैं, चाहे वो आपका कोई स्टडी को लेकर हो, कुछ आपकी एक्टिविटी को लेकर हो, कुछ भी हो आपकी लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, जो कुछ भी आपका मैटर है उस पर वर्क कीजिए। जिस दिन आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया ना, उस दिन आपको मैनिपुलेट करने वाले इंसान से आप मूव ऑन करके अपनी एनर्जी में आ जाओगे, जो कि है एम्प्रेस, जो कि कंप्लीटली अपोजिट होती है एक 10 ऑफ सॉर्ड्स का। मुंह तोड़ जवाब जिसको हम कहते हैं ना, वो होती है एम्प्रेस। तो अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं सक्सेस, तो आपको अपनी लाइफ में सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़कर अपने काम में लगना होगा, एंड देन आपको मिलेगा यूनियन। वाओ, यूनियन कहने की ज़रूरत थी, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। अमेजिंग। डेफिनेटली आपको अपने साथ न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो होगा डिवाइन टाइम पर। तो आपको इस चीज़ का रखना है, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। ओके, ख्याल रखना है आपने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए एक लास्ट कार्ड और निकालते हैं हम। ओके, सो चलिए 2 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। हम 10 ऑफ वॉन्ड्स को जरा क्लैरिफाई करेंगे। अमेजिंग। 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स इधर यहाँ रख देती हूँ मैं। 1 मोर। ओह नो, डबल कार्ड मत दीजिए प्लीज़, एक सिंगल कार्ड दीजिए, बस एक सिंगल कार्ड। ओके, यही पहले आया था, यही अब आया है। ओके, बॉटम में है आपका 6 ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग?
यहाँ चल क्या रहा है? सिंपल सी एक चीज़ है, अपनी लाइफ में अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में किसी के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसी को अपना टाइम दे रहे हैं, तो उस इंसान को टाइम देने से पहले आप एक बार ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि वो इंसान आपका टाइम, आपकी इम्पोर्टेंस डिज़र्व करता है। अगर हाँ तो दीजिएगा, अगर नहीं तो प्लीज़ अपनी लाइफ में अपने ऊपर, अपने सेल्फ लव पे, अपने करियर, अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। किस तरीके से आप अपनी लाइफ में अपडेट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी पिकअप हो रही है वो ये है कि जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंसान है ये। कुल मिलाकर एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी मनमानी करता है, चाहे वो गलत हो, वो सही हो, वो उसकी जो भी एनर्जी हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे इंसान को। अगर देखिए, सिंपल सी एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊं कि अगर इस इंसान को ज़रूरत पड़ी, सॉरी टू से बट मुझे ऐसा एनर्जी पिकअप हो रहा है कि इसको ज़रूरत पड़े कि फिज़िकल नीड्स की, तो ये आपके फ्रेंड्स को भी नहीं छोड़ेगा। सॉरी, आई हैव नो आइडिया किसकी एनर्जी है, बट जो मुझे पिकअप हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। जिस भी पार्टनर से आप डील करो भाई, बहुत नेगेटिव पार्टनर है, बहुत गंदा। अगर मैं कहूँ तो डेविल, यहाँ कार्ड नहीं आएगा लेकिन ये डेविल कार्ड है, ठीक है, एक मॉन्स्टर। आपकी जो लाइफ है ना बहुत औसम है, लेकिन आप अपनी लाइफ को उल्टा नेगेटिविटी की तरफ ढकेल रहे हो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि ये 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को अपनी लाइफ से निकालो। अगर आप किसी उम्मीद में हो कि वो आएगा, ऑफर देगा, और वो जा चुका है किसी और के साथ, बहुत खुश है जाने के बाद, उसी को सारा टाइम दे रहा है और आपको उसकी वजह से छोड़ दिया है, बिल्कुल जाके बैठ गया है उसके अंदर। क्यों इंतज़ार कर रहे हो ऐसे इंसान का? आपके सामने ही वो किसी और से बातें कर रहा है, आपके सामने ही वो किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा है और आप रो के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये मूर्खता ही हुई ना। क्योंकि अगर आप समझदार हो तो एम्प्रेस की एनर्जी में आइए, एस ऑफ वॉन्ड्स, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कीजिए, ठीक है। स्टार कार्ड आपको ये बताता है कि आप किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कैसे खड़ा हुआ जाता है, ये बताता है स्टार कार्ड। मैं यहाँ पे 48 घंटे में ये नहीं कहूँगी कि हाँ भाई आपका पार्टनर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन किस तरीके से आएगा इस बात की मैं आपको हिंट दे सकती हूँ कि जिस दिन आपने अपने सेल्फ लव को कंप्लीट कर लिया, जिस दिन आपने अपने लिए खड़ा होना सीख लिया, जिस दिन कोई भी इंसान, चाहे आपका लवर हो, चाहे आपकी फैमिली में से हो, कोई भी हो, अगर वो इंसान आपके लिए हेल्दी नहीं है, अगर वो इंसान आपकी बेइज्जती करता है, आपको हद से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आप पे शक करता है, आपको अब्यूज़ करता है, मीन्स गाली देता है, ऐसे इंसान को गलत होने के बावजूद, कितना भी चाहत होने के बावजूद भी छोड़ना, ये होता है सेल्फ लव। ठीक है, प्यार है, लेकिन आत्मसम्मान सबसे पहले है। सी कार्ड्स मैंने बोला था ना, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको हर्ट कर रहा है, आपसे सच्चाइयाँ छुपा रहा है, कर कुछ और रहा है, बता कुछ और रहा है, जब आपने पूछा, ना केवल हर्ट कर रहा है, लड़ाई झगड़े भी कर रहा है और ब्लॉक करने के बहाने भी ढूंढ रहा है, कट करना पड़ेगा इस इंसान को आपको। कट ऐसा नहीं परमानेंट कर दोगे, मतलब जब तक आप अपने सेल्फ ग्रोथ में हो तब तक इस इंसान को अपनी लाइफ से कुछ टाइम के लिए इग्नोर कीजिए, ठीक है। आप अपने सेल्फ लव पर, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आपकी लाइफ में इसी तरीके से सच छुपाने वाले लोग आते रहेंगे। तो अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो आप ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से कट कीजिए। कहाँ गया वो कार्ड? ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से कट कीजिए और अपनी लाइफ की फोकस कीजिए अपनी लाइफ की ग्रोथ पर। स्टार कार्ड, ओके। और कहाँ गया वो? ये अगर कोई भी इंसान गलत होने के बावजूद भी उल्टा आपको ब्लेम कर रहा है, उल्टा आपसे लड़ाई झगड़े कर रहा है, क्वेश्चन करने के पीछे, उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने के पीछे, तो फिर वो उस रिलेशन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक रिश्ता पारदर्शी होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता है, आईने की तरह साफ, जिसमें आप खुद की परछाई देख सको। जैसे आप हो लॉयल, वैसा ही वो इंसान हो लॉयल, एकदम लॉयल।
बट अगर वो इंसान आपसे एक पर्दा डाल रहा है कि नहीं तुम मुझसे कुछ पूछ नहीं सकते, तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, मैं किस टाइम ऑनलाइन हूँ, किस टाइम ऑफलाइन हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, किससे नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ये वो, तुम मुझसे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जब मुझे बात करनी होगी तो मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाऊँगा, अदरवाइज आई एम सॉरी। तो ये रिलेशन नहीं हुआ, ठीक है, ये रिलेशन नहीं हुआ। ये सिर्फ आपकी तरफ से एक अटैचमेंट है जो उस इंसान को आप छोड़ नहीं पा रहे हो। अगर आप उस इंसान को छोड़ने में सक्षम हुए तो आपको मिलेगा आपका लाइफ का पाथ। नहीं तो अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे, वो चला गया, मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मैं डिप्रेस रहना कि नहीं भाई वो ही था मेरा सब कुछ, भले ही आपके सामने 4 ऑप्शंस और हों और वो इतने अच्छे हों कि भाई आपकी ज़िंदगी को जन्नत बना दें, भले ही 2 ना हो, 3 ना हो, एक ही आखिरी हो, तो भी आप उसको इग्नोर करेंगे पास के भी तो इंसान की वजह से कि नहीं यार वो ही था मेरा सब कुछ, मुझे तो उसी के पास जाना है, मैं तो वहीं जाऊंगा, वहीं जाऊंगी। लेकिन यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं कि इस इंसान के साथ में अपनी एनर्जी को ओवर करो, इस इंसान के साथ में अपनी एनर्जी को ओवर करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अपनी लाइफ में किस तरीके से आप खुद को आगे बढ़ा सकते हो ये देखो, क्योंकि आपकी लाइफ में सक्सेस लिखी है, आपकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशन लिखा हुआ है। अगर ये यही इंसान है तो जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो कुछ इसी तरह की रीडिंग आपकी लाइफ में आएगी। आई मीन टू से एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। लवर्स, 2 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस मीन्स इंट्यूशन आपकी इतनी हाई हो जाएगी, इतनी हाई हो जाएगी कि आप जो कुछ भी सोचेंगे, आई मीन जो भी घट रहा होगा आपकी लाइफ में या घटने वाला होगा, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से आपके सेंस को पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा होने वाला है, तो आप उस चीज़ को पहले ही संभाल लोगे। समझ रहे हो? तो आपकी इंट्यूशन इस दौरान ऐसी हो जाएगी, इस इंसान की भी अवेकनिंग होगी, आपकी भी अवेकनिंग होगी। आप दोनों रिवर्स में नहीं जाओगे, आप दोनों आगे जाओगे, ठीक है, आगे बढ़ोगे अपनी अपनी लाइफ में। सॉरी, मेरा गला पता नहीं क्या जाम हो रहा है। तो आपको डेफिनेटली 48 घंटों में, अगर आप पूछ रहे यूनियन होगा, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि यूनियन होगा फ्यूचर में, लेकिन इन 48 घंटों में आपको वो प्रोसेस करनी है जिनसे रिकंसिलिएशन हो सकता है, जिनसे आपका पार्टनर आपके पास आ सकता है, आपकी हैप्पीनेस को देखकर, आपकी सेल्फ लव को देखकर वो आपसे अट्रैक्ट हो सकता है। तो आपको वही काम करना है जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींचे, ना कि वो काम जिसे वो भागे। रोना, मैसेज करना, कॉल करना, इतना कॉल मत करना कि ब्लॉक कर दे, इतना नहीं, मतलब मैं क्या कह रही हूँ, कुछ टाइम के लिए इस इंसान को अकेला छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए इस इंसान को आप कट कर दो। अगर आपने कॉल पे कॉल किए तो ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है, कॉल पर भी, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक, जहाँ पर भी आप बस इस इंसान से बात करते हो वहाँ ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है। तब तक अगर आप इस इंसान को इसकी अवेकनिंग करने दें, इसको इसकी क्लासेस लेने दें, आई मीन टू से क्लासेस अगर मैं कहूँ तो जो कार्मिक जिससे भी ये डील कर रहा है वहाँ से लेसन लेने दें, तब तक आप करें अपने तरक्की पर, अपनी लाइफ पर, अपने सेल्फ लव पर काम। और फिर अगर आपको यूनियन नहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा। जिस दिन आपने अपना सेल्फ लव कंप्लीट कर लिया, आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहने देंगे जो कि आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ आ जाएगी, अपने आप को समझने की स्ट्रेंथ। आपके सामने निकाला है मैंने कार्ड्स, देखिए, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा। और क्या चाहिए आपको? जो भी डिप्रेशन है सब जाएगा, सब जाएगा, लेकिन आपने अपने बारे में सोचना है। ये इंसान उल्टे पांव लौट कर आएगा, उल्टे पांव लौट कर आएगा ये इंसान, बट आपको अपने ऊपर काम, देखिए कहा था ना उल्टे पांव लौट कर आएगा। एकदम से आप, जैसे ही आप अपनी हीलिंग पूरी करोगे, अचानक से पता नहीं कैसे इस इंसान का मैसेज आपके सामने होगा, लेकिन शर्त यूनिवर्स की सिर्फ एक छोटी सी है कि आपने करना है अपनी हीलिंग और लेट गो करना है सारी सिचुएशन से, जो कुछ भी आपके पास में हो रहा है या हुआ था। शर्त यही है यूनिवर्स की, मानना पड़ेगा आपने। डेथ कार्ड है भाई, उस सारी एनर्जी को खत्म करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा एंड इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी पड़ेगी। आपके सामने कार्ड्स कट किए हैं मैंने और शक्ल भी आपके सामने किए थे, तो शक भरोसे वाली बात ही नहीं है ना। कार्ड्स आपके सामने हैं। इन 48 घंटों में आपको अपने सेल्फ लव पे काम करना है। ये कहना मुश्किल होगा कि रिकंसिलिएशन होगा ही नहीं होगा, काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है अगर वो ये सेल्फ लव कंप्लीट कर चुकी हैं। डेफिनेटली होगा, कोई नहीं रोक सकता, इस दुनिया का कोई शख्स नहीं रोक सकता, बिकॉज आपके साथ खुद यूनिवर्स हैं रिकंसिलिएशन करवाने वाले, जस्टिस, ओके, कोई नहीं रोक सकता। बट 1 2 3
4 5 6 7 और ये ओके, और ये भी। देखिए इतने सारे कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी स्टेबिलिटी पर, अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान दीजिए। इतना स्ट्रॉन्ग बन जाइए कि ये इंसान आपकी स्ट्रॉन्ग हालत को देखकर, आपके इस तरीके के, आपकी इस ऑसम स्टाइल को देखकर ये इंसान, आप एक साइड हो जा, ओके, आपके इस ऑसम स्टाइल को देख के ये इंसान इम्प्रेस हो जाए, हे भगवान ये इंसान है कि क्या है, समझ रहे हैं आप। तो आप मजबूर कर दीजिए इस इंसान को सोचने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, अपनी अपनी इंटरनल पावर से इतना स्पिरिचुअल हो जाओ, इतने हाई ओहदे पर पहुंच जाओ कि भले ये इंसान खुद लाइफ में किसी ऊंचे ओहदे पर हो, किसी भी जगह हो, ये इंसान किसी भी जॉब में हो, किसी भी करियर फील्ड में हो, ये इंसान आपके लेवल पे नहीं आ पाएगा। अगर आपने अपने अंदर ये स्ट्रेंथ, स्टार कार्ड एंड स्ट्रेंथ, ये आप दोनों एनर्जी अपने अंदर ले आए, तो दुनिया का कोई शख्स आपको नहीं रोक सकता आपकी रिकॉन्सिलिएशन से, आपकी रिकॉन्सिलिएशन से, आपकी यूनियन से, आपके विवाह से, आपके इससे उससे, जो भी आप चाहते हैं भाई, कोई नहीं रोक सकता। शर्त अपने अंदर इतनी हिम्मत लानी होगी कि अगर आपका पार्टनर आपके सामने जा भी रहा है ना, तो आप उसे रोको नहीं, जाने दो, जाने दो, क्योंकि पता है आपको, अपने मन में एक कॉन्फिडेंट रखना कि आपके अलावा इस इंसान को कोई नहीं झेल सकता, और ये इंसान किसी और को नहीं झेल सकता आपके अलावा। सिंपल इज दैट। बस आपकी यही जो कॉन्फिडेंट है ना, किसी भी थर्ड पार्टी से इस इंसान को आपकी तरफ खींच के लाएगी, किसी भी थर्ड पार्टी से आपकी तरफ खींच के लाएगी। बस आपने अपने आप उसमें रहना है, अपने कॉन्फिडेंट में कि नहीं भाई है तो आएगा डेफिनेटली, मुझे अपनी इंट्यूशन पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है ना। कॉन्फिडेंट रखिए बेटा, कॉन्फिडेंट रखिए। चलिए अब हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एक बार इनको हम शफल करके रख देते हैं। चलिए शफल हो गया, अब इनको रख देते हैं। अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेज, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। क्या हो रहा है, मेरे कार्ड शफल क्यों नहीं हो रहे हैं भाई। अब होंगे। चलिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। प्लीज़ यूनिवर्स हमें आपकी तरफ से कुछ 3 कार्ड्स दीजिए जो आप बताना चाहते हैं। ओके, तो पहला कार्ड आ चुका है आपका, एक और कार्ड मुझे दिख रहा था, ओ माय गॉड। सिंपल सी चीज़ है, जो मैंने आपको बोला वही एनर्जी फिर से यूनिवर्स की तरफ से निकल कर आई है। ये कार्ड्स नो ये भी नहीं। चलो मैं फिर से शफल करती हूँ, उसके बाद जो कार्ड्स बाहर आएगा हम उसको ले लेंगे। फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, मे भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी की लाइफ में मनी इशू हो। ट्विन फ्लेम कार्ड है, ट्रिपल, ओके। एक सेकेंड, ये वाला कार्ड, ये दोनों कार्ड्स मैं लूँगी। ओके, सेकंड चक्र, 2 कार्ड्स का मैंने बोला था, जब भी मैं 2 कार्ड्स का या 2 कार्ड्स का सोचती हूँ हमेशा ज़्यादा ही निकलते हैं, उतने निकलते नहीं जितना मैं सोचती हूँ। खैर यूनिवर्स चाहते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली, उनके बातों को इग्नोर नहीं करेंगे। वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर फिर से, और थर्ड चक्रा है। जैसा कि मैंने आपको टैरोट से बताया था, बिल्कुल वैसी ही
एनर्जी आई है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए, जो कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे शायद आपको समझना ये मुश्किल हो गया कि हाँ अब क्या करें, सब खत्म हो गया, सब कुछ आपका हार्ट ब्रेक हुआ, अचानक से हुआ, किसी ने आपको अचानक से ब्लॉक किया। हो सकता है कि किसी ने आपको रिजेक्ट इस रीज़न पे किया हो कि शायद आपका करियर नहीं है, आपका जॉब नहीं है, शायद इसीलिए आपके सर के ऊपर ये जुनून सवार हो गया कि पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, ठीक है। और रिलेशन को इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, इग्नोर करना है। या तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती है कि उसका किसी ने हार्ट ब्रेक किया भाई, तो उसको तो बस एक ही जुनून सवार है कि पैसे कमाओ, ठीक है, और उसी के दम पर इंसान का फ़ायदा उठाओ, निकलो। कोई ज़रूरत नहीं किसी पे दिल लगाने की, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। इस इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, इस इंसान का सेकंड चक्रा ब्लॉक है, सब कुछ। मतलब ये इंसान जो है अपनी बात एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। इस इंसान का थ्रोट चक्रा, इस यहाँ पे कार्ड नहीं आया लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, इस इंसान का थ्रोट चक्रा, इस इंसान का हार्ट चक्रा, इस इंसान का सेकंड चक्रा ब्लॉक है। और ये तीनों ही हमारी कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें वर्क करते हैं। कम्युनिकेशन इस इंसान को बिल्कुल करना नहीं आता होगा। जब भी आप लोगों की बात होती होगी या तो वो आपका दिल तोड़ते होंगे कम्युनिकेशन करके, मतलब ऐसी बातचीतें करते होंगे ना कि बस वहीं सब कुछ खत्म हो जाए, ठीक है। तो बात करना नहीं आता हुआ आप बात कर रहे होगे किसी और सेंस की, ये कुछ और सेंस निकाल के आपसे लड़ाई झगड़े कर लेगा। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, आप लोगों का रिलेशन, ये तो खैर अब भी डब्बा है फिलहाल, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसकी तो अपडेट होगा तब जाके ये आप तक पहुंच पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोग हो सकते हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। आपका दोनों में से किसी का एक वाटर साइन, एक का फायर साइन हो सकता है। वैसे सारे साइंस हैं यहाँ पर मैंने को बताए थे, लेकिन वाटर एंड फायर साइन किसी का हो सकता है, ठीक है। हार्ड है यहाँ पर, मतलब अब मैं अगर कहूँ आपकी लाइफ में, तो अब आपकी लाइफ ग्रो करने वाली है। अगर आपके पास जॉब या करियर, आपकी लाइफ में ये पैसों का इशू था, करियर का इशू था, फैमिली इशू था, पैसों से लेके कोई इशू था, तो हो सकता है कि वो अपडेट होगा। आपकी लाइफ में इतना अबंडेंस, इतनी खुशियाँ आने वाली हैं पैसों के मामले में, जॉब के मामलों में बहुत 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 खुशियाँ आने वाली हैं। आप अपने हर त्यौहार को अपने हर दिन को एक त्यौहार की तरह, एक प्राउड फील करके आप जो है व्यतीत करेंगे, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। तब तक इस इंसान की एनर्जी बैलेंस होगी, इंसान अपडेट होगा, हार्ट ब्रेक से हील होगा, एंड देन आपकी लाइफ में यूनियन होगा। लेकिन तब तक आपको अपनी बैलेंस रखनी है एनर्जी। अगर आपका ये हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो प्लीज़ अपना हार्ट चक्रा ओपन कीजिए, जो कुछ भी सच्चाई है उसको एक्सेप्ट कीजिए। एंड वर्ल्ड कार्ड बताता है कि आप जो कुछ भी है, जो भी सच है उसको एक्सेप्ट करें। एंड देन आपका यही है कि आपको इन 48 घंटों में उस सच को, अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है तो उस थर्ड पार्टी की सिचुएशन को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करके अपनी लाइफ में एक अबंडेंस लानी है। लाइक दिस, आओ जी प्लीज़ आओ, ओके। कुछ इस तरह की आपको जो है अपने अंदर एनर्जी लेकर आनी होगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मुझ में कॉन्फिडेंट है। तो ये जो हमारी खाली है, ये जो दरवाज़ा बिल्कुल जिसमें जाले लगे पड़े हैं, सिक्का नहीं है, बिल्कुल किताब फटी हुई पड़ी हुई है, वो एक दिन इस तरीके से सोने का महल पैसे उड़ के आसमान से निकल रहे हैं, सोने के सिक्के ज़मीनों पर पड़े हैं। इतनी अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। इस कार्ड में और इस कार्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका नंबर है 13 और इसका नंबर है यहाँ पे 31, ठीक है। 13 एंड 31 कितना फ़र्क है। यहाँ अंधेरा, फटी हुई अलमारी, जाले लग रहे हैं भाई, या दीवारों का कुछ पलस्तर वगैरह सब उतरा रखा है, लेकिन यहाँ देखिए आप। तो अगर मैं कहूँ तो पास्ट में जो कुछ भी आपकी हमारे व्यूवर्स की लाइफ में कुछ ऐसा था, तो अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। और अगर नहीं है तो आपको एडवाइस दी जा रही है कि अपनी लाइफ पे वर्क कीजिए, आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा। आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, लेकिन आपको किसी और के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इन 48 घंटों में आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जब आपको स्टार की तरह चमकते हुए इंसान देखेगा ना, पछताएगा भी और आने का सोचेगा भी। अगर प्यार करता होगा, वैसे प्यार करता तो किसी और के पास क्यों जाता, बट फिर भी अगर आपका दिल लगा हुआ है तो ये आपको चमकते देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट जरूर होगा और थर्ड पार्टी को छोड़ने का सोचेगा ज़रूर, बिकॉज आपका चमकना ज़रूरी है। अगर इस इंसान को आप एक सन बनिए, ये जो छुटपुट से तारे हैं ना, जो आपको चमका चमका के ऐवें परेशान कर रहे हैं, अपने आप शांत हो जाना है। आप सन बनो। जब सन निकलता है तो स्टार एंड मून सब फीके पड़ जाते हैं, सब छुप ही जाते हैं, दिखते ही नहीं है। सन बनो, स्टार मत बनो,
समझ रहे हो, सन। बहुत डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। समझना आपको है किस तरीके से आप अपनी लाइफ को अपडेट कर सकते हो। यूनियन को तभी होगी जब अपने आप में अपडेट करोगे। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग, पसंद आई होगी आई होप। किसी को तो पता नहीं पल्ले पड़ी हुई कि नहीं, लेकिन जिसको भी पड़ी है प्रभु आपका भला करे, आपको सारी खुशियाँ दे भगवान, बस आपको सद्बुद्धि दे। बिकॉज आपकी लाइफ में जब भी यूनियन होगी सद्बुद्धि के बाद ही होगी। जितनी जल्दी सद्बुद्धि आपके अंदर आएगी उतनी जल्दी आपकी यूनियन होगी। भगवान आपको आज ही सद्बुद्धि दे दे ताकि कल ही आपका हो जाए, आपका दोनों का यूनियन, आपका बढ़िया सा मिलन हो जाए भाई। ठीक है, देखिए डेफिनेटली गाइस, डोंट वरी। सो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पोस्टर रीडिंग के लिए मुझे ईमेल और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। ओके, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।